ask me कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, then what will I answer? I say कि सुबह उठना, बिकॉज सुबह उठना इज़ इम्पॉसिबल टास्क जब आपको इतनी प्यारी नींद आ रही है, हालांकि तब। बट जो ये पहचान जाए और जितनी जल्दी ये समझ जाए कि सुबह उठना इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग, इज़ लाइक अ प्रेजेंट फॉर अस, और जिसने इसकी वैल्यू कर ली मॉर्निंग टाइम की ना, समझो वो सक्सेस है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग मैं एक बहुत अच्छा खासा स्टडी व्लॉग शूट करने जा रही हूँ, बिकॉज आज मैं पढ़ाई के बहुत ज़्यादा मूड में हूँ। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग उठूँ और मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। लेट नाइट स्टडी या फिर फुल नाइट स्टडी तो मैंने बहुत की है, बट अर्ली मॉर्निंग स्टडी बहुत रेयर रहा है, बिकॉज मॉर्निंग में उठना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, स्पेशली मेरे लिए या मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे या फिर और भी लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती है। बट लेट इट बी। आज सुबह उठने का रीज़न है एक सपना, बट वो सपना तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली नहीं सुनाने वाली हूँ आपको, थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर कभी टाइम मिला और कभी हम लोगों ने आपस में कभी लाइव कोई बातें करी तो डेफिनेटली ड्रीम ज़रूर बताऊंगी। और इस ड्रीम ने मुझे अंदर से डरा के रख दिया है कि मेरा क्या होगा अगर मैं इस साल सेलेक्ट नहीं हुई तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। एंड मॉर्निंग मतलब 2:30 बजे मेरे को ड्रीम आया, मैं आधे घंटे तक बेड पे एकदम टेंशन में थी। देन आई डिसाइडेड कि ओवर थिंक करने से तो बेटा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए पढ़ने चल ले। तो मैं 3 बजे उठी, मैंने सबसे पहले अपना स्टडी लैम्प ऑन किया और मैंने अपने दिन की कर दी शुरुआत। इसी के साथ मॉर्निंग में आज मैंने सबसे पहले दिया मॉक टेस्ट, जिसके स्कोर भी बहुत ही अच्छे खासे मिल गए मेरे को। इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। लेकिन आज मॉर्निंग में मैंने मॉक टेस्ट दिया क्यों, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एज़ यू ऑल नो कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मेरे को चल के बहुत दूर यानी 20 to 30 मिनट्स चल के जाना पड़ता है, जिस रीज़न से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं मेंटल पीस माइंड से मॉक टेस्ट नहीं दे पाती, मेरा मॉक टेस्ट ख़राब चल जाता है, फिर मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ एंड पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। देन मॉक टेस्ट के कम मार्क्स के गम में मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बट इसीलिए मैंने सोचा आज मॉर्निंग में नींद खुली गई है तो मॉक टेस्ट से ही दिन की शुरुआत कर लेते हैं। एंड मॉक टेस्ट में मैंने सबसे बड़ी चीज़ होती है एनालाइज करना, और डे 1 से ही जब से मैंने मॉक को समझा और जाना, मैंने एनालाइज करना कभी भी नहीं छोड़ा। एंड आई थिंक मेरे से बेटर एनालाइज शायद कोई कर भी नहीं सकता। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया आई नो, बट यस एनालाइज करना जब से मैंने शुरू करा है मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखी है। एक्चुअली मेरे को पता चलने लगा है कि गलती कहाँ है, मार्क्स कहाँ कट गए, और वही तो हमको करना है। जितनी भी गलतियाँ हैं हमको एग्ज़ाम के लिए नहीं बचा के रखनी, एक सिंगल मिस्टेक भी हमारा पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर सकता है। सो इसीलिए मैं जितनी गलतियाँ अभी कर डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट एनालाइज की एक कॉपी बना रखी है जो आपने अभी बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी। मैं डेली तो नहीं बट हाँ 3-4 दिन पर उनको रिविजन करती रहती हूँ, और अभी 10-12 दिन हो गए इस शेड्यूल को मेरे को फॉलो करते हुए। मार्क्स में उतनी खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली, बट हाँ जो मेरा तरीका है पेपर को सॉल्व करने का, जो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल है, जो एक गेस्चर है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। एंड उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डाली है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि मैंने एक चीज़ गौर करा है कि मैं एग्ज़ाम देते वक्त, मॉक टेस्ट देते वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ। लाइक मॉक चल रहा है और मेरा ध्यान है कि आज खाने में क्या आया होगा, उस जगह पे क्या हो रहा होगा, आज मैं अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाऊंगी, और ये तो छोड़ो इतना भी कि कहीं मेरे एक और पिंपल तो नहीं आ गया। ये सारे क्वेश्चन और ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो मैंने सोचा रीडिंग की हैबिट बिल्डअप करते हैं, एंड उसके बाद मेरी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, प्लस में इंग्लिश में मुझे बेनिफिट मिलेगा, प्लस में वोकैबुलरी जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे उससे भी राहत मिल जाएगी। मैंने बहुत सारे स्लॉट्स ले लिए आज मॉर्निंग में ही, तो सुबह उठने के फ़ायदे तो एक्चुअल में बहुत सारे हैं, बट सुबह नींद ही नहीं खुलती है, सबसे बड़ा इशू। बट ठीक है, अब मुझे जाना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एंड अभी ट्यूशन मेरा बहुत लंबा चौड़ा रहने वाला है। लाइक मैं अभी 9 बजे जाऊँगी, वहाँ से आते आते मुझे अप्रॉक्स 2 से 3 बज जाएंगे। देन लंच करेंगे एंड फिर थोड़ा देर रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि आज जल्दी उठ गई हो तो सिंपल सी बात है मैं थक जाऊँगी। एंड फिर दोबारा से इवनिंग में हम अच्छी खासी स्टडी करेंगे लेट नाइट तक। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, देन मैं मिलती हूँ आप लोगों से आगे। सो आफ्टर दिस सूदिंग नैप आई फील सो रिलैक्स, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा फील होता है एक छोटी सी प्यारी सी नींद लेने के बाद। हालांकि तब जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उसके बाद की नींद का तो क्या ही कहना।
मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत करके फिर दोबारा से शाम को 5:30 बजे अप्रॉक्स उठा लिया। बट ठीक है, 1 घंटा इधर उधर मैंने टाइम वेस्ट किया, जो कि नॉर्मल है बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। शार्प 6:30 में बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, और अभी मैं जो कर रही हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एस्पायरेंट के लिए जो कि स्पेशली स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ्स में। मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद भी आपसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो सोल्यूशन इज़ हियर यार। क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा था। इवन मैं वो बच्ची हूँ जिसके मैथ्स बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तारीफ़ नहीं करूँगी बट हाँ मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है बचपन से, बट स्टिल मैं मैथ्स की वजह से कई बार सफ़र कर जाती हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, और अगर आप हर एक टॉपिक को टाइम देंगे पर्टिकुलरली, और हर एक टॉपिक में जो आपके जितने भी अवेलेबल क्वेश्चन है PYQ में, चाहे वो TCS पे ही क्यों ना बेस्ड हो, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और आपको उतनी चीज़ें नहीं याद रहेगी। क्योंकि डे 1 पे आपने जो पढ़ा, आपका कंप्लीट रिवीजन डे 40, 50 या 60 पे खत्म होगा मैथ्स का, वो भी सिर्फ रिवीजन बोल रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं बोल रही हूँ। तो आप कितना ही याद रख पाएंगे। सो इसीलिए मेरे पास जो सोल्यूशन है, जो कि मैंने किसी टॉपर के मुंह से ही सुना था, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर सेट लगाइए। आप 25 क्वेश्चन के सेट लगाएंगे तो आप वेटेज के अकॉर्डिंग रहेंगे और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप डेली पर्टिकुलर टॉपिक को रिविजन दे पाएंगे, एंड ये रहेगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड एक परफेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेट्स वाई आई डिसाइडेड मैं डेली ही 4 सेट लगाती हूँ प्रीवियस ईयर के, एंड आफ्टर दैट आई एनालाइज माई सेल्फ प्रॉपरली एंड नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन जिसमें भी मेरे को डाउट रहा था, या जो भी क्वेश्चन मेरे को हालांकि आता था बट मैं नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, मैं उन सबको नोट डाउन करती हूँ विद क्वेश्चन एंड विद आंसर। आई नो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। इसको फॉलो करते मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मैं इतना भरोसा है कि इससे मुझे बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। एंड ये स्लॉट करते करते मेरे को रात के 9 बज गए थे। फिर मैंने डिनर किया, एंड डिनर करने के बाद मैं आ जाती थोड़ी देर इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, एंड इसी के साथ मेरा ये लास्ट स्लॉट ख़त्म हो जाता है। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड द डे बिकॉज बहुत ज़्यादा आज पढ़ लिया है, और मतलब बहुत जल्दी उठी तो आंखों में अब दर्द हो रहा है, मतलब उतना नहीं पढ़ा जाएगा। बट स्टिल मैं अभी वोकेबलरी का थोड़ा सा ना, प्रीवियस ईयर है तो 2021 CGL में जितने भी वोकेबलरी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे करूँगी। अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो उसको करने के बाद आज का दिन खत्म करेंगे। तो फटाफट से वो कर लेती हूँ। देन आज मज़ा बहुत आया पढ़ने में। आई थिंक आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा बन गया क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई हुई आज, और मॉक में भी अच्छे मार्क्स आए थे, एंड मैथ्स के मैंने मॉक्स दिए थे उसमें भी अच्छे मार्क्स आए। सो आई एम वेरी ग्लैड। अगर ऐसा दिन रोज़ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, मतलब ऑल इंडिया रैंक 100 अंडर तो आराम से आ ही जाएगी। बट ठीक है, ये मुझे पता है रेगुलर नहीं मेंटेन हो पाता और किसी से भी नहीं हो पाता। इट्स नॉर्मल, वी आर ह्यूमन बीइंग। इतना मुझे गारंटेड पता है कि टॉपर भी एक टाइम पे डिसअपॉइंट होता है, एंड टॉपर को भी एट द टाइम फील होता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, या उसको भी ये चीज़ें होती है, उसको भी ब्रेक मिलता है। मतलब जैसे बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता, तो ये ना सबके साथ है, सिर्फ आप लोगों के साथ या मेरे साथ या टॉपर्स के साथ, सबके साथ है। मतलब हर कोई भी, हम काम, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इट्स सिंपल। बट हाँ, मैटर ये करता है कि आप डिस्ट्रैक्ट कितने देर के लिए हुए हैं एंड वापस आप रास्ते पे आते हैं या नहीं आते। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होकर एकदम ही अपने मोटिव को, अपने गोल को ही भूल गए तो वो सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। बट हाँ, आप थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन अगेन आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया, अपने गोल को पाने के लिए, अपने एम के लिए मेहनत करनी दोबारा स्टार्ट कर दी, देन यू आर सक्सेस। तो फटाफट से आप वीडियो ख़त्म करेंगे यहीं पे, एंड मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।